Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं तो उसी की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है आपका शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर आपका है शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति एवं उद्देश्य। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके हम लोग 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक बार नज़र मारते हैं, जरा आपको दिखा देते हैं। अगर आपने ये क्लास नहीं अटेंड की है तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके 50 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ये सब क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अभी सेकंड चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। जस्ट मोमेंट प्लीज़। चलिए, ये देखिए चैप्टर सेकंड, पेपर फर्स्ट, पेपर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आपका शिक्षा के अभिकरण, जिसको एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। तो इसके 50 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए, शिक्षा का साधन है औपचारिक, अनौपचारिक, सक्रिय, निष्क्रिय या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है कि आजकल हर तरीके से व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, आजकल केवल कॉलेज स्कूल पर ही डिपेंड नहीं रह गया है, वो हर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अनियमित साधन कहा जाता है औपचारिक साधन को, अनौपचारिक साधन को, निष्क्रिय साधन को, सक्रिय साधन को। तो अनियमित साधन कहा जाता है अनौपचारिक साधन को। किसको? अनौपचारिक साधन को। शिक्षा के औपचारिक साधन हैं। शिक्षा के औपचारिक साधन में कौन कौन आ जाता है? विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर या फिर ये सभी। तो यहाँ पे औपचारिक साधन में ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचार पत्र एक अभिकरण है। समाचार पत्र एक साधन है किसका? औपचारिक, अनौपचारिक, सक्रिय या फिर गैर औपचारिक। तो यहाँ पे जो समाचार पत्र है वह अनौपचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। शिक्षा का माध्यम क्या है? ये अनौपचारिक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th वन क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, जर्मनी, लैटिन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा स्कूल शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य या फिर उपयुक्त सभी। तो जो विद्यालय होता है वह संरक्षण भी करता है, प्रगतिशील भी है, निष्पक्ष भी है। तो यह उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा पेस्टोलॉजी, कॉमेनियस, गांधी जी या मोंटेसरी कहते हैं। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, तो यह पेस्टोलॉजी कहते हैं। कौन कहते हैं? पेस्टोलॉजी। शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? तो शिक्षा के साधन के रूप में जो घर की भूमिका है वो क्या है? बालक का भावात्मक विकास करता है घर, या बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देता है, या फिर बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देता है। तो यहाँ पे शिक्षा के साधन के रूप की बात हो रही है। घर का क्या उसमें रोल होता है? तो यहाँ पे घर जो है वो भावात्मक विकास करता है। क्या करता है? भावात्मक विकास करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छा घर, अच्छे परिवार में क्या गुण होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, सभी एक दूसरे से प्रेम से, स्नेह से रहते हों, या फिर जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो अच्छा घर या अच्छे परिवार की क्वालिटी ये होती है कि उसका जो वातावरण हो, जो घर हो, वो उसमें सब एक दूसरे से प्रेम से, सहयोग से, आनंद से रहते हो और घर परिवार सुखद हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। परिवार
शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार साधनों में अन्य 3 से अलग हैं कौन? कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, या फिर क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो यहाँ पे संचार साधन की बात हो रही है जिसमें अन्य 3 से भिन्न है। कौन? एक ऐसा है कोई जो तीनों से अलग है, कौन है वो है हमारा कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, ये इन तीनों से अलग है। आगे देखिए, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे हमारे? 194। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 30 नंबर, जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है मनोरंजन के लिए, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, उपयुक्त सभी के लिए। तो जो जनसंचार माध्यम होते हैं इनका उपयोग इन सभी के लिए, मनोरंजन, जनमत निर्माण या फिर जन सामान्य को सजग, हर तरीके से इनका यूज किया जाता है। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बम्बई एवं कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? बम्बई एवं कलकत्ता में। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा था? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, लॉक। तो यहाँ पे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र सुकरात ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना कार्य है ग्राम प्रधान का। आयोग और समिति की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम प्रधान। सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार, या फिर समाज। तो यहाँ पे जो आयोग और समिति की नियुक्ति है वह राज्य सरकार करती है। ठीक है, राज्य का प्रमुख काम क्या है? विद्यालय व्यवस्था को नियंत्रित करना, सबको नौकरी देना, अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदना, या फिर सभी से टैक्स लेना। राज्य का प्रमुख काम होता है विद्यालय व्यवस्था को नियंत्रित रखना। आगे बढ़ते हैं, राज्य तथा समाज में अंतर होता है सत्ता विषयक, काल विषयक, क्षेत्र विषयक, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिकीकरण का अर्थ है परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना, ग्रामीण जनता का शहर की ओर पलायन करना, स्त्री शिक्षा का विकास, या फिर प्रौढ़ शिक्षा। तो आधुनिकीकरण का अर्थ है परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख हो जाना। ठीक है, विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसा कौन कहते हैं? रूसो, मैकाइवर, डीवी, गांधी जी। तो ऐसा जॉन डीवी कहते हैं। कौन कहते हैं? जॉन डीवी। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है। शिक्षा पर जो राज्य का नियंत्रण होता है उसको कहा है कि ये बुराई है, शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किसने इसको बुराई कहा है? बेंथम, अरस्तु, हेगल, या जोकिम ने। तो इसको बुराई कहने वाले बेंथम थे। कौन थे? बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? धन का सदुपयोग करना, धन का प्रबंध, संग्रह एवं वितरण करना, आर्थिक नीति बनाना, या फिर धन का व्यय करना। तो यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य होता है धन का प्रबंध, धन का संग्रह और धन का वितरण करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, इलाहाबाद। तो यहाँ पे हैदराबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 24, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? घर से, विद्यालय से, राज्य से, या खेल के मैदान से? तो यहाँ पे बालक की शिक्षा उसके घर से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुदाय शिक्षा किस प्रकार का साधन है? जो समुदाय शिक्षा है वह औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है या सामान्य है? तो समुदाय शिक्षा हमारी कैसी है? अनौपचारिक है। कैसी है? अनौपचारिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, टेलीविजन, रेडियो एवं प्रेस शिक्षा के किस प्रकार के साधन हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, सामान्य या फिर उपयुक्त सभी? तो टेलीविजन, रेडियो और जो प्रेस है यह शिक्षा के कैसे? अनौपचारिक साधन है। कैसे हैं? अनौपचारिक साधन। परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं? परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाना है, यानी कि प्रभावशाली अभिकरण बनाना है, तो कौन कौन से उपाय हैं? पैतृक प्रभाव, मानसिक वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक वातावरणीय प्रभाव या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी के साथ हम चले जाएंगे। परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य होते हैं? सीखने का प्रथम स्थान, कर्तव्य पालन की शिक्षा। देखिए जो परिवार है, अच्छा सी ऑप्शन है बालक के समाजीकरण का आधार। तो परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य? तो परिवार जो है सीखने का प्रथम स्थान है, सही बात है। कर्तव्य पालन की शिक्षा परिवार से मिलती है, सही बात है। बालक के समाजीकरण का बेस कौन है? परिवार है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन इसके सही है। शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मान्यता है? एकतंत्रवादी, जनतंत्रवादी, मध्यम मार्गीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा की रक्षा और विकास करना किसकी? मध्यम मार्गीय विचारधारा है। ठीक है, इस विचारधारा की मान्यता है। व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है, ऐसा कौन कहते हैं? मिल, ग्रीन, प्लेटो या फिर सुकरात? तो ऐसा मिल कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय बचपन के घर हैं किसका कथन है? मॉन्टेसरी, गांधी जी, पेस्टोलॉजी या फिर फ्रोबेल का? तो यहाँ पे विद्यालय बचपन के घर हैं, मॉन्टेसरी ऐसा कहते हैं। शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय या फिर सक्रिय निष्क्रिय दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही शिक्षा के अनेक साधन कहे जाते हैं। व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। अगर व्यापक अर्थ में बात करें तो जो पूरा वातावरण जितना भी एटमॉस्फेयर है वह व्यक्ति की शिक्षा का एक साधन है, क्योंकि व्यक्ति अपने एटमॉस्फेयर से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा थॉमसन महोदय कहते हैं, बी डी भाटिया कहते हैं, स्प्रेंगर या फिर बटलर? कौन कहते हैं? तो ऐसा थॉमसन महोदय कहते हैं कि जो वातावरण है वह पूरा वातावरण ही व्यक्ति की शिक्षा का साधन है, क्योंकि व्यक्ति अपने वातावरण से बहुत कुछ हर पल सीखता रहता है। शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन, प्रवचन, मदरसा, खेलकूद, पत्राचार? मदरसा। शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन मदरसा। मैकाइवर तथा पेज थे शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री या फिर वैज्ञानिक? तो यहाँ पे समाजशास्त्री। मैकाइवर पेज कौन थे? समाजशास्त्रीय थे। आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र वह संस्कार है जो जनता को जनता द्वारा तथा जनता के लिए है। यह किसने कहा है? किसका कथन है ये? जॉन डीवी ने कहा है, अब्राहम लिंकन ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू या फिर प्लेटो? ऐसा अब्राहम लिंकन कहते हैं। कौन कहते हैं? अब्राहम लिंकन ऐसा कहते हैं। छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? उन्हें आंतरिक बल देना चाहिए, बाह्य, सामाजिक या यह तीनों ही बल उसे देने चाहिए? तो जो छात्र होते हैं, छात्रों में आंतरिक अनुशासन पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी विद्यालयी बच्चों में आपस में प्रेम होना या फिर सभी के साथ भोजन करना? तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ होता है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को
स्वीकार करना। जितने भी हमारे देश में जितने भी यानी जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे भी संस्कृति अलग है या उसकी भाषा अलग है ना। तो कई बार तो हमारे गांव जुड़े होते हैं, गांव में हमारे यहाँ दूसरी भाषा बोली जा रही है, उस गांव में दूसरी भाषा बोली जा रही है ना। हमारे यहाँ कोई कल्चर कैसा है, उनके यहाँ कुछ कैसा है, तो ये सब क्या है, डिफरेंसेस हैं। उसके बाद भी हम सब एक हैं। विद्यालय अनुभव तथा क्रिया के केंद्र होते हैं, ऐसा किसने कहा है? बटलर, ओटावे, श्री सैयदेन या फिर H.G. वेल्स। तो ऐसा कहते हैं श्री सैयदेन, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? श्री सैयदेन। ठीक है। विद्यालय के कार्य होते हैं संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, या फिर यह सभी विद्यालय के काम होते हैं। तो ये सभी विद्यालय के काम होते हैं। बालकों की गृह शिक्षा के निम्न सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? बालकों की जो गृह शिक्षा होती है उसमें से इसमें कौन सा सिद्धांत गलत है? खेल द्वारा शिक्षा, भेदभाव रहित व्यवहार, बिल्कुल सही बात है, खेल के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। मौज मस्ती का आचरण, ये नहीं, ये गलत बात है ना। मौज मस्ती का आचरण क्या है? यह अलग है, गलत है। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के हृदयालिंगन के बीच पढ़ता है, ऐसा किसने कहा है? मेजनी, मूरे, गांधी, टैगोर। तो ऐसा मेजनी कहते हैं। कौन कहते हैं? मेजनी। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसमें किस लेवल की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर शिक्षक शिक्षा। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसमें प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती। किसी भी राष्ट्र की उन्नति कहाँ से होती है भाई? जब व्यक्ति शिक्षित होगा, यानी कि विद्यालय से होती है। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन, बालकृष्ण जोशी, ब्रैडले या फिर नन। तो ऐसा कौन कहते हैं? बालकृष्ण जोशी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा की किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के परिचालन में सहायक कारकों को माना जाता है। क्या? शिक्षा के अंग, शिक्षा के अभिकरण या फिर साधन, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक या फिर विद्यालय। तो शिक्षा की किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसके परिचालन में जो भी कारक सहायक होते हैं उन्हें हम शिक्षा के साधन कहते हैं या फिर शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, बालक को शिक्षा प्रदान करने वाला प्रथम अभिकरण क्या है? बालक को शिक्षा प्रदान करने वाला पहला साधन क्या है? क्रीड़ा विद्यालय, जिन्हें हम खेल विद्यालय, प्ले स्कूल कहते हैं, नर्सरी स्कूल, भाई बहन मित्र या फिर परिवार। तो यहाँ पे परिवार, सबसे पहले बालक कहाँ सीखता है? अपने परिवार में। भाई बहन मित्र सब आ जाते हैं परिवार में। अगर परिवार ऑप्शन ना होता तो हम इसके साथ जा सकते थे, लेकिन परिवार दिया हुआ तो ये तो परिवार में ही आ जाते हैं। शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों की क्या विशेषता है? जो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है उनकी क्या विशेषता है? निश्चित नियमावली होती है, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का प्रावधान होता है, योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, औपचारिक मतलब सीधा सा एग्जाम्पल इसका विद्यालय है। विद्यालय से हमें औपचारिक शिक्षा मिलती है जहाँ पर समय स्थान सब कुछ निश्चित होता है। निश्चित नियमावली, सही बात है, विद्यालय में होती है। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, योग्यता का प्रमाण पत्र हमें मिलता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी के साथ चले जाएंगे, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, ऐसा कौन कहते हैं? तो रूसो, पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी, सुकरात, ऐसा कहते हैं पेस्टोलॉजी। ये पूछे जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछ आते हैं। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्रायड, वॉटसन, मन, हेनरी कॉल्डवेल कुक।
तो यहाँ पे आपका प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं, हाँ, हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है। शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक, विद्यालय, बालक, ये सभी। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी ये बता देता हूँ। देखिए पीडीएफ लेने का प्रोसेस क्या, पहली बात तो सुन लीजिए कि हमारा एक और चैनल है एसपी सर व्लॉग्स के नाम से। ठीक है, जहां हम अपने व्लॉग शेयर करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको पीडीएफ मिलेगी जिसकी कुछ फीस आपको पे करनी होगी, जितने बच्चों ने कल किया है। और हाँ, इतने सारे कॉल्स मत किया करो यार, व्हाट्सएप करके पूछ लिया करो। ठीक है, जितने बच्चों ने कल फीस पे की है उनको पीडीएफ भेजी जा चुकी है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ फीस पे करनी होगी। आप इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बता दी जाएगी फीस। ठीक है, फिर आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए।